Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? NCERT का चैप्टर नंबर 18 है जी, जिसका नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। सबसे पहले अब बात हम जब करें कि बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड मीन्स हुआ ए सबस्टेंस लाइक वाटर, ए सबस्टेंस लाइक वाटर, दैट इज फ्लूइड, दैट इज फ्लूइड। वही क्या होता है? फ्लूइड होता है। फ्लूइड कहने का मतलब हुआ कि वह द्रव अवस्था को पढ़ने वाले हैं, यानी फ्लूइड मीडियम को पढ़ने वाले हैं। इसमें इस चैप्टर में हम किसको पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड मीडियम को पढ़ने वाले हैं। तो जान रहा है बॉडी क्या होता है? बॉडी क्या होता है तो सबको पता है ना, कि एक बार थोड़ा सा बता दें। जैसे देखो सेल, स्मॉलेस्ट इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। और सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। ए कलेक्शन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, मतलब उसका संरचना, उसका कार्य, उत्पत्ति क्या हो, समान हो कोशिका के, उसी के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल, और सेल से बड़ा यूनिट क्या है? टिश्यू, और टिश्यू से बड़ा यूनिट ऑर्गन, और ऑर्गन से बड़ा यूनिट क्या होता है? बोलो जल्दी, क्या होता है? हाँ, कौन होता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। सबसे छोटा इकाई सेल, उससे बड़ा इकाई टिश्यू, और उससे बड़ा इकाई ऑर्गन। ऑर्गन से बड़ा इकाई के रूप में जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बड़े इकाई क्या होते हैं? वही होता है ऑर्गेनिज्म। वही क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म। यानी इसी को हम लोग कहते हैं बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। मतलब समझ में आ गया ना? बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे ये पूरा मकान है ना, हमारा बॉडी भी मकान है। ये पूरा जिस प्रकार से ये मकान है, बिल्डिंग तुम देख रहे हो, वो भी क्या है? जो एक बॉडी है, वो भी एक बॉडी है। हमारा बॉडी भी एक मकान है। जिस प्रकार से ये मकान बने हुए हैं ईंट से, ब्रिक्स से बने हुए हैं ना, देयर आर मेनी ब्रिक्स आर प्रेजेंट इन योर हाउस, होते हैं ना बहुत सारे। उसी प्रकार से हम इस मकान का सबसे छोटा इकाई क्या हुआ था? ईंट हुआ, क्योंकि ईंट पर ईंट जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण भी किससे हुआ? सेल से हुआ। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और समान सेल, जिसका संरचना समान हो, कार्य समान हो, उत्पत्ति समान हो, उन वैसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? ऊतक। और वो ऊतक में से, वैसे ऊतकों के समूह से ऑर्गन बनते हैं जो एक कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो एक कार्य में मदद करते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू, सबको नाम सुना है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। उसका काम क्या है? शरीर का प्रोटेक्शन देना, यानी शरीर को बचाना, किसी भी प्रकार के आघात से वो क्या करेगा? बचा देगा। तो बचाना का काम है, तो वो जितना भी, जहां भी एपिथेलियम है, वो सारे बचाने का ही कार्य कर रहे हैं। समझ गए? मेन काम उसका है प्रोटेक्शन देना।
अब है कि टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, तो टिश्यू से कैसे टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, तो जो एक प्रकार के कार्य के लिए टिश्यू उत्तरदायी होंगे उसी को हम उसी के सम्मिलित रूप से क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। और ऑर्गन के समूह को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, तो ऑर्गन के समूह को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ये सही बात है। लेकिन कैसे अंगों के समूह को हम अंग तंत्र कहेंगे, बताओ कैसे अंगों के समूह को अंग तंत्र कहेंगे? अरे तब वैसे को कहेंगे जो एक प्रकार का कार्य करता हो, एक प्रकार के कार्य के लिए भी वो भी उत्तरदायी होता हो। जैसे हम लोग बात जब कर ले डाइजेस्टिव सिस्टम का, किसका बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि माउथ होता है, सिस्टम बनाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी माउथ हो, ओसोफेगस हो, ये स्टमक हो, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, सारे किसी न किसी प्रकार से भोजन को पास करने में, भोजन को पचाने में, भोजन जो पचा हुआ भोजन डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका मेन मटेरियल मूल तत्व को अवशोषण करने में, और उस जो अधपचे भोजन होता है नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो उन सभी वेस्ट मटेरियल को, फीकल मैटर को बॉडी से बाहर निकालने में ये सारे किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं। ठीक है, तो यानी ये सारे ऑर्गन्स जो हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करने वाले हुए, ये सारे ऑर्गन हुए किसको मदद करने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करने वाले। मतलब ये जितना भी फंक्शन है ये डाइजेशन में किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट करता है, तभी वैसी सभी अंगों को मिला करके बनाया गया कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए ये एक सिस्टम है, उसी सिस्टम मैंने नर्वस सिस्टम का ही एक एग्जांपल होता है डाइजेस्टिव। और भी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तुम लोग अभी जो पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अभी इसके तुरंत पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जानते हैं ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी अलग अलग पार्ट है। जैसे तुम्हारा उसमें सबसे पहले नोस्ट्रिल्स है, फिर नेसोफेरिंग्स है, लैरिंग्स है, उसके बाद में फिर चला जाता है ब्रोक्स होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, उसमें एल्वियोली लगा हुआ होता है, वो सारे जिसके अंदर यानी गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर, एक फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, ये सारे मिला करके और किसका बनाते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी में एक ही सिस्टम नहीं होता, एक से अधिक सिस्टम होते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हम दिए ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ईटीसी सिस्टम, बहुत से सिस्टम हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। ये सारे सिस्टम को मिला करके यानी जिस एक खास संरचना के लिए, स्ट्रक्चर के लिए सारे सिस्टम आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिज्म या बॉडी। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे किसका, फ्लूइड का। अब हम किसका बात करेंगे, फ्लूइड का। किसका बात करेंगे, फ्लूइड का। एक एक पॉइंट को जैसे देखो, कोई भी चैप्टर कठिन नहीं होता, कोई भी विषय कठिन नहीं, यह तो मन का भ्रम। अब पढ़ो कम, लिखो ज्यादा, सोचो खूब हरदम। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये कि खाली बोल दिए सर हो गया, अरे ये तो ऐसी खाली जोक मारते रहते हैं। ये जोक नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ। समझ गए? फ्लूइड। अब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं वो होते हैं मूलतः या सीधा सीधा समझो तो ये वो होवे करता है। वो क्या है जो इसमें हमको पढ़ना है, होता है बहुत सारा, हार्मोन भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा जो करने वाले हैं वह है ब्लड। क्या है? ब्लड। और एक ठो होता है लिम्फ। कौन होता है? लिम्फ। ब्लड और लिम्फ किसका चर्चा करेंगे? ब्लड और लिम्फ का। ये फ्लूइड मटेरियल होता है जो सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। इट मीन्स विदाउट दिस, बोथ ऑफ दिस, सर्कुलेशन डज नॉट अकर। यानी सर्कुलेशन नहीं होगा कब?
जब तक ये दोनों नहीं रहेंगे। इट मीन्स इन आवर बॉडी ए लॉट ऑफ मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड एंड लिम्फ। ओके, यानी कि ब्लड और लिम्फ के द्वारा ही हमारे बॉडी में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसीलिए हम लोगों को इसमें पढ़ना है फ्लूइड के बारे में, ब्लड और लिम्फ के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है ना, पीएच 7.4 होता है, इसका 2 पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। ये सब भी हम चर्चा करेंगे इसमें। लिम्फ में भी हम लोग देखेंगे, ये ल्यूकोसाइट इसमें बहुत ज्यादा होता है। ल्यूकोसाइट मतलब सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, सिपाही जो होते हैं हमारे शरीर के, वो सारे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। खैर, इसका तो हम डिटेल स्टडी करेंगे इसमें। लेकिन अब हम ये फ्लूइड के मतलब तो आप लोग समझ गए, फ्लूइड क्या है ये तो समझ गए। हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब इस क्या है लिखा हुआ इसके बारे में बता रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब हम जो चर्चा करने वाले एंड का भी चर्चा हम करें क्या? एंड का भी चर्चा करें। ये क्या है? एक कंजक्शन है जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है, ठीक है। एंड क्या होता है? एक कंजक्शन। एंड क्या है? ले नहीं भी बोले तभी बताइए दिए। अब है सर्कुलेशन। अब क्या है? सर्कुलेशन। क्या पढ़ना है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब देखो क्या होता है, इसका यदि हिंदी मीनिंग देखो ना तो वाहन या परिवहन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको वाहन या परिवहन भी कह सकते हैं। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? सर्कुलेट करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान किसी बॉडी को ले जाना, वही क्या होता है? सर्कुलेशन। यानी कि जैसे मान लो कि अब हमारे बॉडी में हम लोग पिछले क्लास में 10th में भी हम लोग पढ़े हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। कितना प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बल करके, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आर्टरी। क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। इसको हम आर्टरी बोलते हैं। और ये जो आर्टरी होता है, आर्टरी बहुत से शाखाओं में बढ़ जाता है। आर्टरी जो होता है वो क्या चीज में बढ़ जाता है? शाखाओं में बढ़ जाता है। अब वो शाखाएं जो होते हैं आपस में मिलकर के आर्टियोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्ट्रियोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्ट्रियोल्स कहलाते हैं। और ये सभी आर्टियोल्स जो होते हैं, आर्टियोल्स फिर और ज्यादा डिवाइड होते हैं। ये जो सभी आर्टियोल्स है ये और ज्यादा डिवाइड होंगे। आर्टियोल्स जो है वो क्या होते हैं? और ज्यादा डिवाइड होंगे। और ये जो डिवाइड होंगे तो वो उन्हीं के डिवीजन से फिर बनता है क्या चीज? इनके इस डिवीजन से ही क्या बनता है? कैपिलरीज बनता है। क्या बनता है? कैपिलरीज बनता है। कैपिलरीज बन गया। ये क्या कहलाया? कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज जो होते हैं फिर से ये जुड़ने लगते हैं आपस में। ये क्या होने लगते हैं? फिर आपस में जुड़ने लगते हैं और जुड़ करके बना लेते हैं। ये देखो इस प्रकार से जुड़ गया ना, देख रहा है ना, ये जुड़ गया। तो ये जो जुड़ गया ये कहलाया आर्टरी ऑफ वेन। इसको वेन्यूल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेन्यूल्स कहते हैं। ये वेन्यूल्स हुआ। अब ये जो वेन्यूल्स है फिर जा करके बना लेता है एक मोटी वाहिनी। इसी को हम क्या कहते हैं? वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन। इसी प्रकार से हमारा पूरा बॉडी में होता है और ये ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर। समझ गए? ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। ये कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज है, यही कैपिलरीज डायरेक्ट रहता है। किसके कांटेक्ट में रहता है?
टिश्यू के कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में रहता है? टिश्यू के कांटेक्ट में। ये जो होता है यहाँ से, यानी कोई भी हम लोग जो फूड होता है, फूड जो हम लोग खाते हैं, तब खाने मैंने ईट करते हैं, तो ईट करने के बाद में वो जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद में जो उसको मेन मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो चला जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो चला जाता है कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड में जाता है। वह ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचता है, वह सारे मटेरियल्स को लेकर के। जैसे हम जो खाते हैं भोजन, जैसे उसमें होता है ना, आप मान लो कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग लिए, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है, माउथ में होता है सलाइवा, सलाइवा में होता है एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन होता है ना, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। और वो टाइलिन एंजाइम से वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचा कर उसको माल्टोज में बदल देता है। अब वो माल्टोज अंततः स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के फिर वो ग्लूकोज बन जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार से, प्रोटीन फिर टूटता है, तब प्रोटीन से फिर बन जाता है क्या चीज? उसी से अमीनो एसिड बन जाता है। प्रोटीन से क्या बन जाता है? अमीनो एसिड में वो बदलता है। और वही अमीनो एसिड फिर जाकर के तुमको आगे हम पढ़ाएंगे 12th में कि उसमें डीएनए से जो इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में जाता है, ट्रांसफर आरएनए से होते हुए फिर आरआरएनए में जाता है, राइबोसोमल आरएनए में। अब फिर वहां जाकर के राइबोसोम पर उसी से इसका संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण? प्रोटीन का संश्लेषण। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन संश्लेषण गृह। क्या उसको कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग हाउस, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री कौन होता है? राइबोसोम होता है। कौन होता है? राइबोसोम। तो यहाँ पर ये बताया प्रोटीन अमीनो में बदल गया। फिर हम लोग फैट खाते हैं जो क्या चीज बदलता है? इसको ग्लिसरॉल में जाकर के बदल जाता है। समझ गए? वह ग्लिसरॉल में बदलता है कौन? वही फैट बदलता है। इस प्रकार से सारे प्रकार के भोजन होते हैं। कुछ जो विटामिन होते हैं डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी के द्वारा। वो सारे प्रकार के जो भोजन एब्जॉर्ब्ड हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वे सारे ब्लड के माध्यम से वे आ जाते हैं कैपिलरीज के पास। अब कैपिलरीज में होता है यहाँ डिफ्यूजन। क्या होता है यहाँ पे? डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ये जो डिफ्यूजन होता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा ही फिर ये चला जाता है सेल में, जहां इसका उपयोग होता है। कोई दिक्कत? तो ये सारे प्रोसेस जो है ये इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, सर्कुलेशन में, कि कैसे वहां से उठा, वहां से कौन ले गया, वहां जाकर के वो कहाँ छोड़ा, और छोड़ने के बाद में उसका कौन उपयोग किया। ये सारे चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये जो समस्या है आपका, अभी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। इट्स अ लिटिल फॉर यू। यू हैव टू स्टडी अबाउट इट मोर एंड मोर। इट्स क्लासिफिकेशन ऑल्सो। इट मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिड पॉइंट ऑफ आर्टरी एंड वेन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है तो मत। क्या अब उसको बंद